Vande Mataram, my dear student. Today we have to start chapter number 11, Force and Pressure. Part 4. New topic. Force can change the shape of an object. तो उसमें हम देखते हैं एक्टिविटी 11.5. Some situation have been given in column first of table 11.2 in which objects are not free to move. तो टेबल 11.2 के कॉलम फर्स्ट में सम सिचुएशन दी गई है, तो उसमें ऑब्जेक्ट जो होता है वो फ्री मूव नहीं होता। कॉलम सेकंड ऑफ द टेबल सजेस्ट द मैनर इन विच अ फोर्स कैन बी अप्लाइड ऑन ईच ऑब्जेक्ट, वाइल कॉलम 3 शोस अ डायग्राम ऑफ द एक्शन। तो कॉलम 2 में क्या लिया गया है कि ईच जो भी ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर क्या फोर्स अप्लाइड होता है, वो कॉलम 2 में के टेबल में हमको सजेस्ट किया गया है एंड कॉलम 3 में एक्शन के डायग्राम को शो किया गया है। ट्राई टू ऑब्जर्व द इफेक्ट ऑफ द फोर्स इन एज मैनी सिचुएशन एज पॉसिबल। तो मैनी सिचुएशन में जो फोर्स का इफेक्ट को जो है उसको ऑब्जर्व करने की ट्राई करनी है। यू कैन ऑल्सो एज सिमिलर सिचुएशन यूजिंग अवेलेबल मटीरियल फ्रॉम योर एनवायरमेंट, नॉट योर ऑब्जर्वेशन इन कॉलम 4 एंड 5 दैट टेबल। तो सिमिलर सिचुएशन अपने जो भी अवेलेबल मटेरियल जो उसकी यूजिंग से आपको उसमें ऐड करना है एंड क्या करना है कॉलम 4 एंड 5 के टेबल में आपको क्या करना है ऑब्जर्वेशन को नोट करना है। ऑल द स्टूडेंट लुक एट द टेबल 11.2 स्टडिंग द इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट्स। तो ऑब्जेक्ट पर फोर्स का इफेक्ट स्टडी करना है। तो पहले हम देखेंगे डिस्क्रिप्शन ऑफ सिचुएशन। सिचुएशन दी गई है, उसका डिस्क्रिप्शन है। उसके बाजू में देखेंगे हाउ टू अप्लाई फोर्स, उसके ऊपर फोर्स किस तरीके से अप्लाइड होता है वो डायग्राम दिया गया है। जो इधर देखेंगे एक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स का एक्शन। चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन, मोशन के स्टेट में चेंजेस, तो उसमें यस नो क्या होता है सिचुएशन के हिसाब से। उसके बाद में देखेंगे चेंज इन शेप, शेप में चेंजेस, तो भी यस और नो। तो वो अपनी तरीके से आप खुद इस एक्टिविटी को कर सकते हो। तो पहले हम सिचुएशन देखेंगे। तो फर्स्ट देखते हैं अ लंप ऑफ रग ऑन अ प्लेट। तो उसके ऊपर किस तरीके से फोर्स उसके ऊपर अप्लाइड होता है, प्रेसिंग इट डाउन विथ योर हैंड्स, आपके हैंड से डाउन उसको प्रेसिंग करना है। तो डायग्राम दिया गया है, कैसे करते हैं वो इधर दिया गया है। तो कैसे करना है, तो उसके मोशन के स्टेट में चेंजेस आएंगे, शेप में चेंजेस आएंगे, वो तो आप खुद अपनी तरीके से ये कर सकते हो। दूसरा देखते हैं स्प्रिंग फिक्स टू द सीट ऑफ अ बाइसिकल। तो किस तरीके से उसके ऊपर फोर्स लगता है, बाय सिटिंग ऑन द सीट, सीट पर सीटिंग के द्वारा। इसका डायग्राम दिया गया है इधर, ऐसा सीट। तो उसको मोशन के स्टेट में चेंजेस होता है, शेप में चेंजेस होता है। तो अपनी तरह से आप यस और नो लिख सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं अ रबर बैंड सस्पेंड फ्रॉम अ हुक ऑब्लिक नेल फिक्स ऑन अ वॉल। वॉल के ऊपर जो फिक्स हुक एंड नेल है उसके ऊपर रबर बैंड को क्या करना सस्पेंड करना है। तो उसका किस तरीके से उस पर फोर्स लगता है, बाय हैंगिंग अ वेट और बाय पुलिंग इज फ्री एंड, बाय हैंगिंग अ वेट और फ्री एंड पर पुलिंग के द्वारा। तो उसका डायग्राम दिया गया है इधर, तो आप इस पिक्चर में देख सकते हो ऐसे। ओके, तो उसके मोशन के स्टेट में चेंजेस आते हैं और दूसरा क्या होता है शेप में चेंजेस आते हैं। यस और नो आप खुद लिखना है। अब प्लास्टिक और मेटल स्केल प्लेस बिटवीन टू ब्रिक्स, ब्रिक्स यानी ईंटों, और प्लास्टिक और मेटल की स्केल को टू ब्रिक्स के बीच में प्लेस करना है। तो किस तरीके से उस पर फोर्स अप्लाई करना है, बाय पुटिंग अ वेट एट द सेंटर ऑफ द स्केल। तो स्केल के सेंटर में आपको वेट रखना है। तो ये क्या है डायग्राम दिया गया है, क्या है ब्रिक्स है, उसके बीच में प्लास्टिक और मेटल की स्केल है, उसके ऊपर क्या करना है
सेंटर में जो है उसके ऊपर क्या करना है, वेट रखना है। डायग्राम दिया गया तो क्या उसके मोशन के जो क्या है स्टेट में चेंजेस आएंगे, यस और नो, या शेप में चेंजेस आएगी, वो आप अपनी तरीके से आपको फिलअप करना है। What do you conclude from the observation not in table 11.2? तो टेबल नंबर 11.2 में आपने क्या कंक्लूड किया, आपने क्या ऑब्जर्वेशन उसमें नोट किया? What happens when you apply a force on a inflated balloon by pressing it between your palms? तो आपके प्लान्स के बीच में प्रेसिंग के द्वारा इंफ्लेटेड बलून्स पर आपको क्या करना है, फोर्स अप्लाई करना है। तो क्या होता है, आपके प्लान्स के बीच में प्रेसिंग के द्वारा जो भी बलून्स इंफ्लेटेड है उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हो तो क्या होता है? What happens to the shape of the ball of duck when it is rolled to make a chapati? तो डक से आप जो भी बॉल है उसका क्या करना है, उसको रोल आउट करके चपाती बनानी है। तो उसके शेप में क्या होगा, उसका शेप कैसा होगा? What happens when you place a rubber ball placed on a table? तो टेबल पर रबर बॉल जो प्लेस किया है तो उसको आप प्रेस करोगे तो क्या होगा? In all these examples you show that the application of force on an object may change its shape. तो ऑल दिस एग्जाम्पल्स के क्या शो होता है कि फोर्स की जो भी एप्लीकेशन है, कोई भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगता है तो क्या होता है, उसका शेप चेंज हो जाता है। कोई भी ऑब्जेक्ट हो के ऊपर फोर्स लगता है तो क्या होता है, वो ऑब्जेक्ट हो उसका शेप क्या होगा, चेंज हो जाएगा। हैविंग परफॉर्म ऑल द अबाउट एक्टिविटीज यू वुड हैव रियलाइज दैट अ फोर्स। तो ये सब एक्टिविटीज हमने परफॉर्म की है तो उससे आपको फोर्स के बारे में तो रियलाइज हो ही गया होगा। तो उसमें देखते हैं अब, मे मेक एन ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम रेस्ट। तो कोई भी ऑब्जेक्ट हो वो रेस्ट हो उसके बाद वो मूव तो होता ही है, पहले रेस्ट था उसके बाद वो मूव तो करता ही है उस ऑब्जेक्ट। मे चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ इट इज मूविंग। तो कोई भी ऑब्जेक्ट की स्पीड है वो क्या हो जाती है, चेंजेस हो जाती है। कोई भी ऑब्जेक्ट हो वो मूविंग होता है एक बार तो उसकी क्या हो जाती है, उसकी स्पीड मूव होता है उसके बाद क्या हो जाती है, उसकी स्पीड भी चेंजेस हो जाती है। तो हमने एग्जांपल देखे ही है। मे चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की मोशन की डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है। मे ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट हो उसकी शेप में भी चेंजेस आते हैं। मे कॉज सम और ऑल ऑफ दिस इफेक्ट्स। तो इसमें से सम और ऑल दिस इफेक्ट के कारण भी ऐसा होता है। While a force may cause one or more of these effects, it is important to remember that none of these action can take place without the action of a force. तो आपको क्या रिमेंबर करना इम्पोर्टेंट है कि ये जो भी वन और मोर जो भी इफेक्ट्स है उसके कारण जो फोर्स लगता है तो फोर्स के एक्शन के विदाउट नॉन ऑफ दिस एक्शन को हम टेक प्लेस नहीं कर सकते। Thus an object can not move by itself. तो कोई भी ऑब्जेक्ट हो वो अपने खुद के द्वारा मूव नहीं कर पाएगा, खुद से कोई मूव कर पाएगा कोई भी ऑब्जेक्ट। इट कैन नॉट चेंज स्पीड बाय इटसेल्फ। तो खुद के द्वारा कोई भी ऑब्जेक्ट की स्पीड में भी चेंज नहीं होगा। इट कैन नॉट चेंज डायरेक्शन बाय इटसेल्फ एंड इट्स शेप कैन नॉट चेंज बाय इटसेल्फ। तो खुद के द्वारा कोई भी ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन में भी चेंजेस नहीं आएंगे एंड खुद के द्वारा उसके शेप में भी चेंज नहीं होगा, उसमें चेंज नहीं हो सकता। खुद से शेप हो, उसके डायरेक्शन हो, स्पीड हो, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। वी विल मेट इन नेक्स्ट वीडियो।